अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो तमाम मुसलमानों तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। आने वाली 29 जून को पटना के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें हर एक मुसलमान को शिरकत करनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ, आपसे गुजारिश है, आपसे मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप मेरा ये वीडियो हिंदुस्तान के हर एक मुसलमान तक ज़रूर पहुँचाइएगा। दोस्तों, 29 जून यानी आने वाली 29 तारीख को पटना के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और मौजूदा गवर्नमेंट जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आ रही है, जिसके ज़रिए वो हमारी सैकड़ों मसाजिद और न जाने कितने मदारिस को, कब्रिस्तानों को और जो हमारी दरगाहें हैं, हमारी ईदगाह की ज़मीनें हैं, उनको हड़पना चाहती है। वो ज़मीनें जिनको हमने सवाब की नियत से अल्लाह के नाम पर वक्फ किया है, अल्लाह के रास्ते में दिया है, जिसमें मसाजिद की तामीर हो चुकी है, जिसमें लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जहाँ कुरान सिखाया जाता है, कुरान की तालीम दी जाती है, जहाँ पर मदरसे के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है और जहाँ पर मुसलमानों को दफनाया जाता है। जो वक्फ की ज़मीनें हैं जिनको कब्रिस्तान कहा जाता है, उन ज़मीनों को हड़पने के लिए किस तरह सरकार इस तरह के बिल को पेश कर रही है और ऐसे बिल को पास कराना चाहती है। दोस्तों, उसी पर वली रहमानी ने भी तमाम मुसलमानों से अपील की है। आइए सुनते हैं आखिर क्या कुछ कहा है वली रहमानी ने। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना वली रहमानी और इस वक्त मैं बिहार के सरजमीन पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं मैं पटना एयरपोर्ट पे हूँ। इसका नाम जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पटना में क्या कर रहा हूँ, मैं बिहार की सरजमीन पे क्या कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मैं बिहार क्यों आया हूँ, मैं आपको पटना के बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान पे ले चलता हूँ और वहाँ बताऊंगा कि मैं बिहार क्यों आया हूँ। जी हाँ, मैं पटना के गांधी मैदान में आ चुका हूँ। ये एक ऐतिहासिक मैदान है और गांधी जी की मूर्ति बिल्कुल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। बिहार वो सरजमीन है जहाँ के चंपारण जिले से गांधी जी ने अपनी आजादी की लड़ाई शुरू की थी, सत्याग्रह शुरू किया था। और ये गांधी मैदान वो गांधी मैदान है जिस 1942 में गांधी जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने इसी गांधी मैदान से उस आंदोलन को शुरू किया था। ये वही मैदान है जिस मैदान से 1974 में जयप्रकाश नारायण ने जेपी आंदोलन शुरू किया था, जिस आंदोलन ने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के रुख को बदल दिया। और आज मैं फिर उसी मैदान में हाजिर हूँ। इमारत शरिया और हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब के हुक्म पर, उनके हुक्म की तकमील करते हुए मैं यहाँ हाजिर हूँ ताकि 29 जून को जो वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एक बड़ा ऐतिहासिक प्रोटेस्ट आंदोलन होने जा रहा है, उस आंदोलन में शिरकत करने मैं भी आ रहा हूँ। पूरे बिहार के लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोग आ रहे हैं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं अब तक का हिंदुस्तान का कि सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग शिरकत करने वाले हैं। जब गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था, उस लड़ाई में, उस जंग में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में जो इसी मैदान से शुरू हुआ, उस मैदान में हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सारे थे। मुसलमानों ने अपनी सीनों पे गोलियां खाई हैं, अपनी जानों को दिया है, जानों को गंवाया है, तब जाकर ये मुल्क आजाद हुआ है। और आज मुसलमानों से इतनी नफरत की जा रही है कि जब मुसलमान जिंदा है तो कहते हैं कागज दिखाओ वरना तुम्हारा नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं होगा, कागज दिखाओ वरना तुम्हें इस मुल्क से निकाल देंगे। और फिर जब मुसलमान मर जाते हैं तो कहते हैं कि तुम अपने मुर्दों को कब्रिस्तान में दफन नहीं कर सकते क्योंकि कब्रिस्तानों की जमीनें भी हम छीन लेंगे, जो वक्फ की जमीनें हैं उन्हें भी हम छीन लेंगे। मुसलमानों से ये कैसी नफरत कि उन्हें हम जिंदा भी नहीं चाहिए, उन्हें हम मुर्दा भी नहीं चाहिए। बल्कि हैरत की बात मैं बताता हूँ आपको, ये ऐतिहासिक गांधी मैदान को भी एक मुसलमान ने डोनेट किया था जिनका नाम था खैरुन मियां। एक मुसलमान की दी हुई, डोनेट की हुई मैदान से आजादी की जंग की लड़ाई शुरू हुई थी। जब से वक्फ तरमीमी कानून लागू हुआ है तब से लेकर अब तक इस मुल्क में कई सारे मदरसों को, मस्जिदों को तोड़ दिया गया है, वक्फ की जमीनें छीन ली गई है और इन खबरों को भी दबाया जा रहा है। बल्कि भी हाल फिलहाल में साक्षी महाराज ने यह तक कह दिया कि मुसलमानों को कब्र की क्या जरूरत है, मुसलमानों के मुर्दा लाशों को जला दिया जाए, उन्हें कब्रिस्तान और कब्र की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बाप की कब्र की जमीन नहीं खरीदना चाहते क्योंकि कब्रिस्तान की जमीनें छीन ली जाएंगी, तो 2 गज जमीन भी आपको अपने बाप के लिए, अपने वालिद के लिए खरीद कर
हमें दफनाना पड़ेगा। अगर आप अपने बाप और अपने बच्चों की कब्र की जमीन नहीं खरीदना चाहते तो 29 जून इतवार के दिन पटना के गांधी मैदान में हाजिर हो, वही मैदान में जहां से आजादी की लड़ाई शुरू की थी गांधी जी ने, फिर से हम हाजिर लगाएं ताकि हम ये कह सके कि हम इस कानून के खिलाफ हैं। 10 लाख लोग तो उस दिन आ रहे हैं, हमें यकीन है कि 10 लाख लोग आ रहे हैं, मगर सवाल आपसे ये है कि क्या उन 10 लाख लोगों की फहरिस्त में आपका नाम है या नहीं है? क्योंकि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह सवाल पूछेगा कि तुम्हारे बाप दादाओं की मेहनत, खून पसीनों की कमाई हुई पैसों की जमीनों को जो तुम्हारे बाप दादा ने अल्लाह के लिए वक्फ किया, जब उन जमीनों पे कब्जा किया जा रहा था, उन जमीनों को छीना जा रहा था, तुम क्या कर रहे थे? तो उस वक्त आपके पास 2 ऑप्शन होगा। एक ये कि अल्लाह के सामने सर झुकाकर शर्मिंदा होकर आप कहें कि अल्लाह हम बेशर्म थे, हम अपने घर में बैठे हुए थे इतवार के दिन। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि अल्लाह जब पूरे हिंदुस्तान से मुसलमान उभरकर गांधी मैदान में हाजिर लगाने आए थे अमीर शरीयत के पुकार पर, उनके हुक्म पर, तो हम भी उन 10 लाख लोगों में शामिल थे। हमारे बाप दादाओं के मेहनत से कमाए हुए पैसों के उन जमीनों को जो हमारे बाप दादाओं ने अल्लाह के नाम पे वक्फ किया, उन जमीनों की हिफाजत के लिए हम भी गांधी मैदान में हाजिर थे। मेरे भाइयों, हमें समझना होगा कि वक्फ तरमीमी कानून हिंदुस्तानी मुसलमानों के वजूद पर आखिरी हथौड़ा है। अगर हम अब नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंची है तो आपको 2 काम करना है। पहला काम कि आपको ये अहद करना है कि 29 जून को आपको गांधी मैदान में हाजिर होना है, अपने पूरे गांव वालों के साथ, जिले वालों के साथ। बस भरकर आप पैसे इकट्ठा करें, सब लोग मिलकर 10-10 बस हर गांव से करें और इस गांधी मैदान में हाजिरी लगाएं। पहला काम। दूसरा काम कि आप खुद भी अपनी एक वीडियो बनाएं और अपने फेसबुक पे डालें, ये कहते हुए कि मुझे अपनी बाप की कब्र नहीं खरीदनी, इसलिए मैं भी गांधी मैदान आ रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे वीडियो के बाद 1 लाख मुसलमान, कम से कम 1 लाख मुसलमान अपने फेसबुक पर ये कह के डाले कि मैं भी गांधी मैदान आ रहा हूं 29 जून को हजरत अमीर शरीयत की पुकार पर, ताकि हम वक्फ की जमीनों को बचा सके अल्लाह की रजा के लिए। दोस्तों, तमाम मुसलमानों से मुअद्दिबाना गुजारिश है, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हिंदुस्तान के हर मुसलमान तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा भारी तादाद में इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल होने की कोशिश कीजिएगा ताकि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार लाना चाहती है ये रद्द हो सके और हमारी मसाजिद और मदारिस और हमारी खानकाहें महफूज रह सकें। आप ये वीडियो शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक वीडियो पहुँच जाए।